चलिए, एमसीक्यूज, ड्रंकन ड्राइविंग, फर्स्ट एड और एक दो चीजें में हो रहे हैं 15 नंबर की जो आपके पास सेक्शन। चलिए, इसके क्वेश्चन हमने अच्छे से पहले तो सारे देखे ही हुए हैं, लेकिन अब हम स्टेटमेंट भी थोड़े से देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने, कर दो आंसर। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई, 1 एंड 3। चलिए, सेक्शन 185 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट जो है, बोला अगर तो आपके ब्लड में 30 mg पर 100 ml से ज्यादा आ गया अल्कोहल, ठीक है जी, तो बोल रहा है जी आपको चार्ज किया जाएगा। चार्ज का मतलब ये है आप पे मुकदमा दायर किया जा सकता है। स्टेटमेंट ठीक है। ब्रेथ एनालाइजर का यूज करते हैं, ये वो मशीन होती है जिससे पता लगेगा कि कोई बंदे ने अल्कोहल लिया हुआ है कि नहीं लिया। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 का जो हुआ, बोल रहा है इसने ना बोला ये कि एक इंसान को 6 महीने की सजा हो सकती है अगर वो ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ा। एक तो पेनल्टी होती है भाई, इतना 1000 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो 6 महीने। जी हाँ बिल्कुल, पहला 10,000 रुपए फाइन होता है, साथ में 6 महीने की सजा भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है, लेकिन बोल रहा है अगर सब्सिक्वेंट हो जाए, दोबारा हो जाए, 3 साल के बीच बीच में अगर फिर से कर दिया तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस आपने सेम ही दोबारा कर दिया है ना, ये है विद इन 3 इयर्स। बोल रहा है इसमें क्या हो जाएगा, आपको 15,000 का फाइन लगेगा दूसरी बार में, और 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट हो सकती है, 6 महीने से सीधा 2 साल। और ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर है, 1, 2 एंड 3। चलिए जी, अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस क्लेम इन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ड्रंकन ड्राइविंग। एक बंदा नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है और अब उसके इंश्योरेंस क्लेम्स पे बात आ गई हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना क्या ठीक है क्या गलत है। पढ़ो जी पहली। ये स्टेटमेंट तो कतई रॉन्ग ही है। इसने बोलते हैं हैविली इंटॉक्सिकेटेड, हैविली इंटॉक्सिकेटेड का मतलब नशे में है। तो भाई अगर कोई बंदा नशे में होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, है ना। चलिए जी, स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया। वैसे तो मैं ऑप्शन देख के ही इसको फोड़ दूंगा, इसमें भी पहला, इसमें भी पहला और इसमें भी पहला है। चलिए फिर भी देख लेते हैं दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो होता है, ठीक है, और है क्लेम्स बाय द विक्टिम्स, विक्टिम मतलब जिसको ठोक दिया हुआ है, कैन नॉट बी एंटायरली डिनाइड बाय इंश्योरर, दो द इंश्योरर कैन लेटर रिकवर द पे आउट फ्रॉम द ड्रंक ड्राइवर। और वो बिल्कुल भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि अगर कोई करता है वो उसको पे करेगा इनके जरूरत पड़ी, लेकिन वो उससे रिकवर कर लेगा। अब मे बी ये हमें ना पता लगता, ये स्टेटमेंट हमारे पल्ले दिमाग में नहीं पड़ती, लेकिन सिंस मेरे को ऑप्शंस के साथ भी खेलना आता है, मैंने अपना आंसर निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ड्रंकन ड्राइविंग कॉन्स्टिट्यूट ए फंडामेंटल ब्रीच ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में भाई लिखा होता है, एक तो आप लाइसेंस होने चाहिए, है ना, दूसरा आपने कोई भी नशे वशे जो नहीं किए होने चाहिए, तीसरी आपकी हालात जो है वो ठीक होने चाहिए, आप बीमार नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर बंदा फिट ही नहीं है तो एक्सीडेंट तो करेगा ही करेगा, फिर तो रही इंश्योरेंस कंपनी पैसे ही भरती। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए सर अगला करो आंसर, शाबाश। और यूजिंग ए मोबाइल फोन while ड्राइविंग reduces रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में आप अगला जो हजार्ड है, अगली जो प्रॉब्लम है उसको भांपते हो और ब्रेक लगाते हो।
0.25 एक नॉर्मल रिएक्शन टाइम है बंदे का, ठीक है जी, 0.25 सेकेंड। इतने टाइम में एक बंदा जो है चकन्ना हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है उसको क्या करना है, ठीक है जी। बोल रहा अगर मोबाइल फोन यूज हो रहा है, चाहे वो हैंड्स फ्री ही है, यानी कि आपकी स्क्रीन जो लगी है उसमें मोबाइल फोन आप चल रहा है, आपका बात कर रहे हो, बोल रहा है ये जो है आपका रिएक्शन टाइम बड़ा घटा देता है, ठीक है जी। यानी कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, ठीक है जी। ऑफ कोर्स भाई जब आप फोन करोगे आपका दिमाग कहीं और ही होगा, बेशक आपने हाथ में फोन नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। चलिए जी, इसको अभी देख लेता हूँ, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा सा, बाकी स्टेटमेंट देख लेता हूँ। रेयर सीट पैसेंजर्स, पीछे बैठने वाले जो पैसेंजर्स हैं, डू नॉट नीड टू वेयर सीट बेल्ट, बोल रहा जी उनको सीट बेल्ट पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल रहा जी उनको पहले ही सेफ प्रोटेक्शन मिली हुई है पीछे बैठे। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। दूसरी स्टेटमेंट मेरी गलत है। तो मेरे को पहला, मैं थोड़ा कश्मकश में था, मेरे को पता नहीं लग रहा था कि ये रिएक्शन टाइम बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो मैंने दूसरी स्टेटमेंट पहले अटेम्प्ट की। आपने भी ऐसे करना है, जहां पे भी आपको थोड़ा सा डाउट हो आपको वेट कर लेना, आपको अगली स्टेटमेंट पढ़नी। अब मेरे को ये स्टेटमेंट पता लग गई भाई ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो अगर सेकंड स्टेटमेंट मेरी गलत है तो मैं इसको गलत करूंगा, इसको गलत करूंगा और इसको भी गलत करूंगा, है कि नहीं। चलिए अगला, इट इज सेफ टू ड्राइव फॉर लॉन्ग ओवर्स, लंबे लंबे घंटों तक आप गाड़ी चलाओ विदाउट ब्रेक्स, यानी कि बीच में कोई चाय ब्रेक आप रुक नहीं रहे हो, ब्रेक नहीं ले रहे हो। इफ यू फील टायर्ड, अगर आप थके हुए तो चलाओ, कोई मसला नहीं है, बट नॉट स्लीपी, बोल रहा नींद नहीं आनी चाहिए, थके हुए तो गाड़ी चलाओ नहीं भाई, रुकना है बीच बीच में, हमको पता है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहली ही स्टेटमेंट ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट, सोचो। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने ठीक है, वेयरिंग डार्क क्लोथ एट नाइट इंक्रीजिंग विजिबिलिटी फॉर ड्राइवर्स, ठीक है जी। इसमें कश्मकश है, पहला पढ़ो, पेडेस्ट्रियन शुड वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड फेसिंग ट्रैफिक इन द एब्सेंस ऑफ फुटपाथ, बोल रहा है जी उसको राइट साइड में चलना है अगर फुटपाथ नहीं है ना, मतलब दैट फोर्स यहां से गाड़ियां जा रही है ना, और यहां से गाड़ियां आ रही, एक बंदा भी यहां से जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है जी इस बंदे को राइट साइड में चलना है, इसका राइट साइड क्या होगा जी, ठीक है जी। रोड का राइट साइड इसका क्या हो गया, ये हो गया, या फिर इसी को मान लो आप, ये एक रोड है लेट्स सपोज, ये लो, ठीक है जी। गाड़ियां इस तरफ से जा रही हैं और उस तरफ से आ रही है, ठीक है। और इसको कहां पे चलना है, राइट की तरफ चलना है, यानी कि ये इस तरफ चलेगा सर, इस तरफ जब ये चलेगा तो आती हुई गाड़ियां इसको दिखेगी ना, अगर ये इस तरफ चलेगा तो गाड़ियां पीछे से आ रही हैं इसको नहीं दिखेगा, तो मे भी पीछे से आने वाला बंदा जो है इसको ठोक भी सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ठीक है। अगर फुटपाथ नहीं, अगर फुटपाथ है तो पहले तो फुटपाथ पे चलेगा, अगर फुटपाथ नहीं है तो वो राइट साइड में चलेगा, ठीक है जी। गाड़ी लेफ्ट साइड में चलती है और ये राइट साइड में चलेगा, ठीक है, ये अपोजिट चलेगा क्योंकि इसको दिखेंगी फिर आने वाली गाड़ियां, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो इसको आने वाली गाड़ियां नहीं दिखेंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा जी। हाँ, कहाँ पे, मतलब फुटपाथ नहीं है, पूरा रोड है, ठीक है। आप फिर इस तरफ से आओगे ना, नहीं नहीं बीच में नहीं ना होगे, आप दूसरी तरफ चलोगे, लेट्स सपोज दो रोड है, अभी इनका भी सवाल ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सर अगर दो रोड है, एक रोड ये है एक रोड ये है, यही बोल रहे हो ना, इस तरफ से गाड़ियां जा रही हैं इस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, है ना। तो आपको इस तरफ से नहीं जाना है, आपको इस तरफ से आना है, इस तरीके से दूसरी तरफ से चलेंगे आप, गाड़ियां इस तरफ जा रही हैं
आप इस तरफ चलेंगे, समझ रहे हो जी? बिल्कुल। ना ना, फिर आप इस तरफ चलोगे, मतलब समझ गए ना? बीच में डिवाइडर होगा तो आप इसके इस तरफ चल लोगे जी। आप देख लो, अभी भी राइट साइड पे ही हो आप इस तरफ आ रहे हो, इधर से इधर आ रहे हो, तो आपका मुंह क्या है? इस तरफ है, ठीक है जी। तो रोड के किस तरफ हो आप? राइट तरफ, ठीक है जी। ठीक है, अगला, रिगार्डिंग रोड सेफ्टी फॉर पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, एंड साइकिलिस्ट, कंसिडर द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स के बारे में देखो, आपको बताना है स्टेटमेंट फॉल्स। ये भी देख लेना भाई, एक बार कभी ऐसा आ गया ना, पूछेगा वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। चलो जी, तीसरी स्टेटमेंट, पहले तीसरी स्टेटमेंट देखो, पर साइकिलिस्ट जो है इसको अवॉइड करना चाहिए हेलमेट। क्या साइकिलिस्ट को हेलमेट अवॉइड करना चाहिए? पहनी होनी चाहिए ना, इसने बोला अवॉइड, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है भाई, ठीक है। साइकिलिस्ट को भी हेलमेट पहननी होती है और हमने देखे हैं हेलमेट पहनते हैं वो, है ना। चलिए, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, तो इधर ही हमारा काम बन जाता है वैसे तो, है ना। चलिए जी, तो फिर ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। डन। अगला, रोड सेफ्टी रूल्स। ड्रंकन ड्राइविंग इंक्रीज कर देता है द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि जजमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। स्टेटमेंट ठीक है। हेलो, हेलो, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, यार लैपटॉप का रहने दो, आप, मैं आपको करता हूँ, आपको रुको क्लास में। देखो भाई, बोल रहा है जी सीट बेल्ट आर ओनली यूज्ड एट हाई स्पीड, क्या ये कोई बात बनी? भाई सीट बेल्ट तो गाड़ी चलते ही लगनी है भाई, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है ना। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मस्ट बी यूज्ड टू क्रॉस द रोड, एक बंदा रोड क्रॉस कर रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है जी, ठीक है। दूसरी भी, पहली भी स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। 1 एंड डी, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला जी, व्हाट डज अ ड्राइवर डू व्हेन सी द स्लिपरी रोड साइन? क्या हुआ? अच्छा जी, जितने लोग ये ऑनलाइन देखेंगे, आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो। इधर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा जी, चलो। व्हाट शुड अ ड्राइवर डू व्हेन सीइंग ए स्लिपरी रोड साइन? आगे बोल रहा है स्लिपरी रोड है, इंसान क्या करेगा, है ना। अब देख, इंक्रीज स्पीड, भाई ये तो गलत है, स्पीड तो कभी नहीं बढ़ाएगा वो, है ना। स्पीड तो बढ़ाएगा तो फिर मरेगा। अप्लाई हार्ड ब्रेक्स, और एकदम से जबरदस्त ब्रेक लगा दे, ये भी नहीं होगा भाई। कीप द सेम स्पीड, ये भी देख लेते हैं। रिड्यूस स्पीड बाय चेंजिंग गियर, स्पीड को अपनी रिड्यूस करेगा, कम करेगा, गियर्स को एडजस्ट करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ये है भाई, जिनको नहीं पता है, ये है स्लिपरी रोड का साइन, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, स्टेटमेंट बतानी है ठीक और गलत। स्टेटमेंट, हाँ ये नीचे भी पूछ, ठीक और गलत। पहली स्टेटमेंट मेरे को बताओ, ठीक है ये गलत है? ठीक है, चलो जी। बोल रहा है जी, द फर्स्ट स्टेप अपॉन विटनेसिंग ए कार एक्सीडेंट, एक कार एक्सीडेंट आप लोगों ने देखा, ठीक है, रास्ते में, तो इमीडिएटली ड्रैग द विक्टिम आउट ऑफ द कार, तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली विक्टिम को बाहर निकालोगे। स्टेटमेंट गलत है,
एकदम से, हाँ यही वाली बात, एकदम से नहीं ना निकाल सकते बात, पहले आप उसको पूछोगे, देखोगे, अगर उसको कहीं फ्रैक्चर आया है, गले में फ्रैक्चर आया है, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आई है, तो आप उसको पहले पूछोगे और एम्बुलेंस को फोन भी करोगे ऑफ कोर्स, और बड़े आराम से ध्यान से उसको आप निकालोगे। निकालना तो बाहर ही है, उसने बोला इमीडिएटली आप उसको निकालो। चलो रुक जाते हैं, मेरे को इसमें डाउट है, मेरे को नहीं पता ये गलत है ये ठीक है, मैं रुक जाता हूँ, मेरे को डाउट है इसमें, मैं अगली स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। पढ़ो। इट इज क्रूशियल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, टू पार्क योर व्हीकल सेफली, टर्न ऑन हजार्ड लाइट्स and assess the scene for dangers like fire, live wires before providing help। बोल रहा है जी, अब एक्सीडेंट की बात चल रही है यहाँ पे, बोल रहा है आपको हेल्प प्रोवाइड करनी है, लेकिन उससे पहले आप आपकी जो गाड़ी है उसको साइड में पार्क करोगे, हजार्ड लाइट उसकी ऑन करोगे, ठीक है जी। और बोल रहा है जी आप पहले सीन को एसेस करोगे, पूरा भापोगे कि भाई क्या डेंजर्स है वहां पे, फायर लगी है, कोई प्रॉब्लम आई है, या कोई और एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद आप हेल्प करोगे। तो ये स्टेटमेंट कैसी लग रही, ठीक है या गलत है? ये स्टेटमेंट ठीक है भाई। चलिए जी, अब इसमें ऑप्शन कोई ऐसा है नहीं है जो हमें पता लगे, ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इमीडिएटली, इमीडिएटली वर्ड अगर दिख गया ना तो समझ लेना थोड़ा सा रुकना है, ठीक है जी। इमीडिएटली में थोड़ा सा रुकना है, इमीडिएटली कोई भी काम करना नहीं है ना। पहले तो हमें गाड़ी अपनी, सबसे पहला काम ही, गाड़ी अगर रोड पे चल रही है तो गाड़ी साइड में लगेगी, है कि नहीं? चलिए, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट पहला गलत है, हाँ, डी आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Consider the following statement regarding the physiological effects of alcohol। Physiological effects on alcohol, बताओ जी। चलिए जी, बोल रहा है अल्कोहल क्या करेगा, आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके दिमागी सिस्टम पे एक स्टिमुलेंट की तरह काम करेगा टेम्पररी, और शार्प कर देगा आपके पेरिफेरल विजन्स। पेरिफेरल विजन्स मतलब आपके आसपास देखने के जो विजन, आपकी जो शक्ति है उसको बढ़ा देगा, बोल रहे शार्प कर देगा। क्या दारू पी के शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? भाई घटेगी, तो इसने बोला जी बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी, ठीक है जी। मॉडरेट अल्कोहल, थोड़ी सी शराब पिए, सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ा देती है, यानी कि हमें रिएक्शन करने में ज्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। गाड़ी आपको सामने आई, आपको लगाना था 0.25 सेकंड में अंदाजा पूरा और ब्रेक लगानी थी, या कट मारना था, है ना। यूजुअली यही होता है, जब हम ठीक ठाक होते हैं, गाड़ी जब चल रही होती है तो हमारे सामने कोई गाड़ी, तो 2 मिनट में हमारा इंस्टिंक्ट इतने तेज है, कट मार देते हैं, बच जाते हैं। लेकिन वो बंदा जिसने शराब पी होगी, नशा किया होगा, तो उसका रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, यानी कि उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि उसको सुध बुद्धि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी क्या है, ठीक है। और इसका मतलब ये है, इट टेक्स लॉन्गर, ज्यादा टाइम लगेगा ड्राइवर को टू अप्लाई ब्रेक्स, ऑफ कोर्स वो भाप ही नहीं पाएगा। स्टेटमेंट क्या है, देखो इधर इधर फंसना मत यार, ये कभी इसको वर्ड को समझो, ये वर्ड है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब आप ये समझ लो, ब्रेक मारने का टाइम। क्या है? ब्रेक मारने का टाइम। अगर हमने नशीले पदार्थ खाए हैं, नशा किया है, तो वो जो ब्रेक मारने की मेरी जो दिमागी कैपेसिटी थी, मैं तुरंत मार सकता था, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं लेट ब्रेक मारूंगा, यानी कि मैं ठोक ही दूंगा, ब्रेक तो मारूंगा ही नहीं, इधर ठोक ही दूंगा, है कि नहीं है? तो इसको आपने याद रखना, रिएक्शन टाइम बढ़ने का मतलब ये है ब्रेक देर से लगेगी, और रिएक्शन टाइम घटने का मतलब है कि आप जबरदस्त तरीके से लगा दोगे, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट ठीक है। अल्कोहल जो है डिमिनिश करता है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है। क्वालिटेटिव जजमेंट, आपकी जो जजमेंट है उसकी बोले जो क्वालिटी है उसको कम कर देता है। मेकिंग ए ड्राइवर मोर प्रोन टू टेकिंग हाई रिस्क मैन्यूअर्स, और ज्यादा रिस्क बंदा इसमें क्या कर देगा, ले लेता है, और इसकी जजमेंट की जो क्वालिटी है वो घट जाती है। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट
ठीक है, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, बी हमारा आंसर है। प्रोन का मतलब होता है सर कि जो चीजें मतलब कि हमारे साथ घट सकती हैं ज्यादा, ठीक है जी। जैसे गरीब लोग जो हम बोल सकते हैं कि पुअर पीपल आर प्रोन टू डिजीजेस, कि उनमें ज्यादा तेजी से वो काम होता है, ठीक है। चलिए अगला, व्हेन अ कार एक्सीडेंट विक्टिम कंप्लेन्स ऑफ नेक पेन, गर्दन में उसको दर्द है, वो कंप्लेन कर रहा है, बता रहा है, यू शुड ट्राई टू मूव देयर हेड टू मेक देम मोर कंफर्टेबल। एक बंदे के लगी है गले में और उधर अपनी साइंस लगानी है, बोल रहा है आपको साइंस क्या लगानी है, ऐसे मुंडी मोड़ मोड़ के उसके देखनी, कभी इधर करा रहा है कभी इधर करा रहा है। ये बात क्या है, गलत है, ऐसा हमने नहीं करना जी, ठीक है जी। बोरा वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, नहीं होगा भाई, है ना। चलिए ये लगाते हैं ना अपनी अपनी, कहीं को बंदा साइंस ना पैर मोड़, ये कर वो कर, एक्चुअल उसमें हो नहीं रहा होता, सही। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है जी। दूसरा, पर इन सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, आपकी रीढ़ की हड्डी इधर गर्दन में इंजरी है, यू मस्ट कीप द विक्टिम स्टिल एज इट इज, उसको रखना जैसा वो है, सपोर्ट देयर हेड और नेक, पूरा उसको आपको थोड़ा ऐसा पकड़ के रखना, सपोर्ट देनी है, अलोइंग इमरजेंसी एक्सपर्ट्स टू मूव देम, और जो इमरजेंसी एक्सपर्ट्स होते हैं एम्बुलेंस वाले बंदे जो है उसको मूव वो करेंगे, आपको उसको पकड़ के रखना है। ये स्टेटमेंट ठीक है, सपोर्ट आपको करनी है, इमीडिएटली बाहर नहीं खींचना है, अपनी साइंस उधर नहीं लगानी है, ठीक है, और एक्सपर्ट्स का हमने उसको इंतजार करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट दो हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट पहली हमारी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगला, इंजरीज पे आ गया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से। क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों स्टेटमेंट गलत है? देखो जी, पहला, फॉर अ डायरेक्ट प्रेशर, प्रेशर ऑन द वूंड, जख्म जो है बैंडेज लेके हम उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशर डालने से क्या होगा, जो ब्लड बाहर आ रहा है वो थोड़ा रुकेगा, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे, तो खून रोकना है हमने। चलिए जी, तो बोल रहा है एक बैंडेज के साथ इज द इफेक्टिव मेथड कंट्रोलिंग सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम ए वुंड, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा देखो, इफ ए ब्लड सोक थ्रू द फर्स्ट बैंडेज, हमने बैंडेज रखी है, अब उसमें ब्लड आपका सोक हो गया, पूरा गीला हो गया ना वो, इट शुड बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड इमीडिएटली विद ए फ्रेश क्लीन ड्रेसिंग। पूरा एक पट्टी सोक हो गई है, इसको हटा के हमने फिर, क्योंकि ये गीली हो गई है, फिर दूसरी इसके ऊपर लगानी है। यस, हमने बोला जो पहली पट्टी होती है, इसमें हमने देखा था, इसको नहीं हटाना है, उसी के ऊपर पट्टियों की लेयरिंग चलेगी। अगर इसको निकाल दिया तो जो क्लॉट बने हैं तो जख्म और उखाड़ देगा वो। हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी स्टेटमेंट, ठीक है जी। चलिए जी, इसने बोला शुड बी रिमूव्ड, इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, है ना, और जो दूसरा बैंडेज होगा वो पहली के ही ऊपर जो है ना, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट बैंडेज। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला ठीक है, स्टेटमेंट सी हमारा आंसर है, ऑप्शन। अगला जी, इफ ए एक्सीडेंट विक्टिम अनकॉन्शियस है, होश में नहीं है, बेहोश हो गया, बट ब्रीथिंग, सांस ले रहे, they should be placed in recovery position to keep the airways open, ठीक है जी। और जो उसको खुले में हम रखेंगे उससे रिकवरी होती, एयरवेज है उसकी, तो सांस वांस जो है आए, ठीक है ना, बिल्कुल जी, स्टेटमेंट ठीक है। एन अनकॉन्शियस विक्टिम विद ए सस्पेक्टेड ब्रोकन लिम्ब, लिम्ब का मतलब होता है हाथ पांव जो हमारे होते हैं वो लिम्स होते हैं, और टूट गया है, इसकी लिम्ब टूट गया, हाथ टूट गया, या इसका पांव टूट गया है, और ये बंदा क्या है, अनकॉन्शियस भी है,
शुड बी प्लेस्ड इन द रिकवरी पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द इंजरी। नहीं भाई, ठीक है जी। अब किसी के अगर हड्डी वड्डी टूट गई है, हम उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं, और बोल रहे जी उसको हम रिकवरी पोजीशन में नहीं रखते। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है, और ऑप्शन इस हिसाब से हमारा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला जी, इफ अ ड्राइवर रिफ्यूजेस टू अंडरगो अ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, बोला जी पहले तो इसका मुंह पे लगाएंगे ब्रेथ एनालाइजर, अगर इसने फूक नहीं मारी, इसने मुकर गया, द पुलिस हैव द लीगल अथॉरिटी टू अरेस्ट देम विदाउट ए वारंट, तो पुलिस उसको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। स्टेटमेंट ठीक है। ब्लड सैंपल लैब टेस्टिंग मस्ट बी रैप्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन टू मेंटेन लीगल वैलिडिटी इन कोर्ट। रुक जाते हैं, अगला देखो। Only commercial vehicle driver are subjected to zero tolerance, 0 mg per 100 limits। ऐसी कई लिमिट्स आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना। बोल रहा जो कमर्शियल व्हीकल है ना, उनको बोल रहा है ये उनपे ये लागू होता है अंडर इंडियन स्टैंडर्ड ट्रैफिक लॉज। नहीं भाई, सभी के लिए नंबर 1 ये, चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो चाहे जो मर्जी हो, सभी के लिए ड्रंकन ड्राइविंग का रूल क्या है? सेम है। 30 ml के पार चला गया 100 ml के हिसाब से, तो भाई वो पेनलाइज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है जी? गलत है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरे में हम फंस गए हैं, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और है जी, ब्लड सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए लिया इसका, ठीक है जी, हॉस्पिटल लेगा ब्लड सैंपल, डिस्पेंसरी लेगी ब्लड सैंपल, कोई भी नियर भी जो बॉडी होगी वो ब्लड सैंपल लेगी। अब ब्लड सैंपल लैब में जाएगा, ठीक है जी, बोल रहे इसको रैप करके मतलब पैक करके फटाफट और ट्रांसपोर्ट करना है हमें लेबोरेटरी की तरफ विद इन ए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, जल्दी से जल्दी टाइमलाइन जो भी होगी वट एवर, हमें भी नहीं पता कौन सी टाइमलाइन है, लेकिन जल्दी इसको करना है टू मेंटेन लीगल वैलिडिटी इन कोर्ट, ताकि कोर्ट में ये जो ब्लड टेस्ट इसका होगा उसकी वैलिडिटी जो है वो लीगल हो जाए। ये स्टेटमेंट ठीक, उसको टाइम से ही लेके जाना, अदरवाइज ये ज्यादातर अगर इसका ब्लड सैंपल रहेगा तो पहला नंबर तो ब्लड जो है उसमें केमिकल चेंजेस आ जाएंगे उसमें, ठीक है जी। ब्लड आपने भी कभी ना कभी निकाला ही होगा, तुरंत हम जाके लेबोरेटरी में उसको दे देते हैं, है कि नहीं है उसमें, क्योंकि फिर उसके बाद क्या आ रहेंगे, चेंजेस आ रहेंगे, तो इसीलिए भाई जल्दी से जल्दी उसको हमने पहुंचाना होता है। ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाएगा तो बोल रहा है जी उसके बाद ये वैलिड भी नहीं माना जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट, चलिए जी जल्दी से। यू शुड ओनली कॉल इमरजेंसी सर्विस इफ द एक्सीडेंट विक्टिम इज अनरिस्पॉन्सिव। बंदा चोट लग गई है, इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है, आपको बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही करेंगे? कुछ और भी तो करेंगे, फर्स्ट एड का भी तो कॉन्सेप्ट है ना, और भी ड्यूटीज हैं, पुलिस को भी रिपोर्ट करोगे, है ना, कंप्रेशन दोगे उसको, है ना, पढ़ा ना हमने कंप्रेशन भी, है ना, सीपीआर। तो भाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ, अगर ओनली नहीं होता तो ठीक थी, इसने बोला सिर्फ यही करना काम, नहीं भाई बाकी भी और काम कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा बोल रहा 134 सेक्शन जो है मोटर व्हीकल एक्ट के, ये बोलता है ड्राइवर की ड्यूटी है कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट करे और जो बंदा इंजर्ड है उसको मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए, इसका काम है ये पहुंचाए उसको। जी हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक, बी हमारा डी हमारा आंसर है। चलिए अगला, इफ ए चाइल्ड इज चोकिंग इन ए कार, एक बच्चा है उसको सांस नहीं आ रही, चोक हो गया। चोकिंग का मतलब होता है सांस ना आना, ठीक है जी, फंस फंस जाना, इधर कुछ गले वले में रोटी फंस जानी, चोक हो जाना। यू शुड स्लैप देयर बैक हार्ड, बोला जी कमर में वो ऐसे थपथपाना है, ये मारना है बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल।
व्हीकल को रोकने से पहले ही आपको उसको जल्दी जल्दी कर बता। सबसे पहला पॉइंट ही ये हमारा कि पहले गाड़ी जो है साइड में लगेगी, है ना, जो मर्जी हो जाए। ये स्टेटमेंट इधर ही हमारी क्या होगी, गलत होगी ना। दूसरा, द फर्स्ट एड फॉर चोकिंग इन्वॉल्व्स, पर फर्स्ट एड क्या करेंगे अगर किसी को चोकिंग होगी यहाँ पे, ठीक है जी, तो हम उसको क्या करेंगे जी, बैक ब्लोस करेंगे और एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको यहाँ पे मारेंगे और पेट पे जो है उसको थ्रस्ट देंगे, थोड़ा प्रेशर डाल लेंगे ताकि उसको हवा आए और उसकी चोकिंग जो है वो खुल जाए। बट यू मस्ट फर्स्ट एंश्योर द कार इज एट सेफली पार्किंग, कार जो है आपकी सेफ पार्क है। ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है हमारी, ठीक है। चलिए, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फॉर ए बर्न caused by hot air engine fluid, है इंजन फ्लूइड, कोई भी इंजन का ऐसा कोई पदार्थ, कोई लिक्विड और जी बर्न हो जाता है इससे, इसको किसी भी बंदे को बर्न मतलब जल जाता है एक इलाका, यू शुड स्टॉप, यू शुड इमीडिएटली अप्लाई, और जैसे जल के साथ में ही आपने क्या कर देना है, बटर, ये बटर लगा सकते हैं, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब कोई भी मरहम जो है आप उसके ऊपर फटाफट क्या कर दोगे, लगा दो। अब आप मेरे को खुद बताओ, हमने पढ़ा है जब बर्न होगा सबसे पहला काम बर्न में क्या होगा, बिल्कुल पानी के नीचे, नहीं ज्यादा भी कोल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना, पानी के नीचे हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं, है ना, ताकि वो जो बर्निंग होता है वो थोड़ा सा रुक जाए, ठंडा हो जाए। डायरेक्ट जब आप अप्लाई कर दोगे ना, ये पहले ही जल रहा था, अंदर इसके हीट है, जैसे ही हम इसके ऊपर मरहम लगा देंगे हीट अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और इस वजह से वो और जलेगा। इसलिए हम इसको पानी करते हैं, इसको पूरा ठंडा करते हैं, फिर ठंडा होने के बाद इसमें मरहम लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया जी, गलत हो गया। द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर ए बर्न इज टू कूल इट विद रनिंग वाटर, 10 से 15 मिनट उसके ऊपर हम पानी डालेंगे। क्या स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है, डी हमारा आंसर, ठीक है जी। चलिए जी, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन का आंसर करें। Regarding emergency situation and the traffic rules, consider the following statement. Ambulance is approaching, ambulance आ रही है ना, the driver must allow free passage, उसको रास्ता दे, उसको जाने दे, by drawing to the side of the road, साइड रोड के साइड में चला जाए, ठीक है, बिल्कुल जी, स्टेटमेंट ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे ट्रैफिक सिग्नल्स, यू शुड स्टॉप इवन अ बिजी इंटरसेक्शन पे इग्नोरिंग हैंड सिग्नल फ्रॉम ए पुलिसमैन, बोल रहा है जी आपको क्या करना है जी, रुकना है इंटरसेक्शन पे पुलिस वाला का हैंड सिग्नल को भी इग्नोर करके। ये स्टेटमेंट कतई गलत है। अगर लाइट्स भी लगी हैं और नीचे पुलिस वाला भी खड़ा है तो लाइट्स के ऊपर माना जाएगा पुलिस वाले का सिग्नल। लेट्स सपोज राइट, आपको लाइट दिख रही है लाल, तो आपको रुकना है ना, लेकिन अगर उसने इशारा मारा जाने का तो आपको जाना है, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट क्या है जी, गलत है। फॉग लैम्प्स शुड ओनली बी यूज्ड इन हैवी रेन्स, नेवर इन मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध धुंध पड़ी होती है, ऑलरेडी तब आपको फॉग लैम्प्स का इस्तेमाल नहीं करना है, रेन में करना है सिर्फ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है भाई, धुंध में करना है, फॉग में, मिस्ट में, कोहरा जो पड़ रहा है उसमें हमें करना होता है उसका, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पूछा है इसने करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली 1 है। इसके साथ 15 नंबर के हमारा ये भी टॉपिक जो है वो कवर हो गया जी।